महाराज, चित्रगुप्त, इस वक्त तुम यहाँ? आपकी साधना में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। हमें जल्द से जल्द धरातल पर जाना होगा। इसलिए वहाँ की महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं महाराज, हमें कुछ करना होगा। ये तो बड़ी गंभीर बात है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा महाराज। चलिए। यमराज समाचार में आप सबका स्वागत है। जैसे ही चित्रगुप्त जी ने महाराज यमराज को धरती के महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में बताया, महाराज तुरंत धरती पर आए और उन्होंने देखा धनीपुर की महिलाओं को विवस्त्र किया जा रहा है। विवस्त्र अवस्था में उनको बस्ती में घुमाया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों महिलाओं पर हर एक दिन अत्याचार हो रहे हैं। घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर और चर्च ध्वस्त किए जा रहे हैं। और ये सब मुखिया और उसके संगठन में दो धर्मों के बीच फैलाई हुई नफरत के कारण हो रहा है। मुखिया सारा विश्व घूम रहा है, परंतु धनीपुर जाने फुर्सत नहीं। आई मम्मी। ये दर्दनाक कहानी नवरस गांव की। माँ और बेटी खेत में चारा काटने जा रहे थे। माँ ने बेटी के हाथ में रस्सी दी और कहा, कटे हुए चारे को बांध के लाना। और बेटी चली गई। और उसके बाद लेकिन गांव के चार सवर्ण जाति के युवकों ने उसे अकेले देखा, फिर उसका पीछा किया। रजनी ने पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चारों हैवानों ने रजनी को ऐसा नोचा, ऐसा दबोचा कि रजनी अधमरी हो गई। लेकिन वो बच गई तो सबूत पीछे रह जाएगा।
इसलिए उन्होंने पत्थर से उसे लहूलुहान कर दिया। मर गई साली। माँ को आशंका हुई कि रजनी को इतनी देर क्यों हुई। माँ उसे ढूंढने के लिए खेत में निकली। वीरेंद्र भाई, माँ ने बुलाया है पिछले खेत में पानी लेकर। क्या हुआ? वो रजनी को कुछ हो गया है। देखो ना साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? कैसे हुआ बताएंगे? मेरी बहन के साथ अत्याचार हुआ साहब, एफआईआर कर दो। एफआईआर होते रहेगी, पहले इसका इलाज करो। हवलदार, पहन लो। हाँ जी सर। क्या हुआ बेटी? उसके नाम का शिकायत लिख लो साहब। साहब शिकायत लिख लो। हाँ साहब, उस हरामजादे को अभी कभी अरेस्ट कर लो। देखो हमारी बहन के साथ क्या अत्याचार किया है। शिकायत तो हम ले ही लेंगे, पहले लड़की को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हवलदार, वैन निकालो। बाद में 2-4 अस्पतालों में रजनी का इलाज हुआ, लेकिन 10 दिन के बाद रजनी ने प्राण त्याग ही दिए। आप शांत रहे, ये डीएम का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। इनको संभालो, एम्बुलेंस से गाड़ी निकालो, चलो। लेकिन घिनौना खेल तो अभी बाकी था।
आखिरकार पुलिस ने उस लाश को घर के सामने ही जला दिया। बस रोते ही रह गए। एक तरफ समाज के तत्वों का जुल्म और दूसरी तरफ पुलिस का अन्याय, कब तक चलता रहेगा ये? महाराज, हमारे आधार आश्रम में कुछ विशेष पीड़ित लोगों को पनाह दी गई है। ये बच्ची भी उन्हीं में से एक है। नाम क्या है बालिका आपका? चित्रगुप्त, ये बात क्यों नहीं कर रहे? इसका नाम शरीफा है महाराज। महाराज, इसके साथ जो भयानक घटना घटी है उसके कारण ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे महाराज तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप खून के आंसू रोएंगे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? इस 8 वर्ष की बालिका पर 8 लोगों ने 8 दिन तक लगातार अत्याचार किए हैं, और वो भी मंदिर में, और अंत में उसकी हत्या कर दी। क्षमा कीजिए, वो भयानक दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते। सबसे घिनौनी बात यह है कि उन 8 हत्यारों के समर्थन में जुमला पार्टी के लोगों ने मार्च निकाला। सदियों पहले मनु ने स्त्री को शूद्र और गुलाम माना, एक भोग वस्तु माना। उसका नतीजा नारियां आज तक भुगत रही है। आपका नाम? नसीम बानो। कैसी? बस जिंदा हूँ साहब, जिसके आंखों के सामने परिवार के 14 लोगों को मार दिया। मेरी 3 साल की बच्ची को उसने सर पटक पटक कर मार दिया। वो खुश कैसे रहेगी साहब? दर्जनों लोगों ने मुझ पर अत्याचार किए। वो सब याद करती हूँ तो मर सी जाती हूँ। पता नहीं ये जालिम सरकार उन्हें कब छोड़ दे, इसका मुझे अब डर लगता है। महाराज, इस प्राणी के कार्यकाल में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कई लाख महिलाएं लापता हैं। महिलाओं पर घिनौने अत्याचार हुए हैं और दोषियों पर जरा सी भी कार्रवाई नहीं की गई। चित्रगुप्त, इस भयंकर अपराध के लिए इस प्राणी के दोनों हाथों के नाखून उखाड़े जाए। क्षमा कर दीजिए महाराज, इतने भयंकर सजा मत दीजिए। मुझे सिर्फ 5 साल दीजिए। मैं सारे महिलाओं को सुरक्षितता प्रदान दूंगा, उन सारे अपराधियों को सजा दूंगा महाराज। पूरे मुल्क में शांति लाऊंगा महाराज। सिर्फ 5 साल। अब तक नहीं कर सका, अब क्या करेगा? तेरे नियत नहीं खोलते। सिपाहियों, ले जाओ उसे। महाराज, अरे नाखून उखाड़ने हैं। चुप। अरे चलो मुझे। सुबह